तो नोकनी एक ऐसी दिक्कत है जो अगर आपको है तो आप इंडियन आर्मी के मेडिकल में डिस्क्वालीफाई हो जाते हो, आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। बहुत बुरा लगता है जब आप फिजिकल में को इतनी मेहनत से क्लियर करके मेडिकल में रिजेक्ट हो जाते हो। तो आज हम नोकनी के बारे में बात करने वाले हैं, किस प्रकार का होता है, आप इसे कैसे ठीक कर सकते हो या आप इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हो कि आपको हो ना जाए अगर आप तैयारी करते हो इंडियन आर्मी की। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप किसी एक्सरसाइज को गलत तरीके से करते हो और आपको नोकनी हो जाता है। तो आज हम इसके प्रिवेंशन और इसके क्योर के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि कितने प्रकार का होता है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और आपको नोकनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो नोकनी आपका मेनली दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है बाय बर्थ, जो आपकी बॉडी की एनाटमी वैसी होती है। नोकनी में मेनली आपकी थाइज जो होती है वो ऐसे आके मीट करती है, जो आपके घुटने टकराते हैं तो वो नोकनी फॉर्म होता है। लेकिन जो ये नोकनी बाय बर्थ होता है इसमें आपकी टांगे बिल्कुल स्ट्रेट होती है, लेकिन वो इतनी पास होती है कि आपके जो घुटने होते हैं आप इसमें चिपक जाते हैं, तो उस वजह से वो नोकनी नज़र आता है। इसका बस एक ही इलाज होता है कि आप सर्जरी करवा लो। ये सर्जरी बहुत पेनफुल होती है और बहुत एक्सपेंसिव भी होती है, तो जाहिर सी बात है हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन इससे बचने की एक ट्रिक होती है मेडिकल में, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और जो दूसरा नोकनी होता है वो होता है आपका मोटापे की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से, या आप किसी एक्सरसाइज को गलत तरीके से अगर कर लेते हो तो उस वजह से भी नोकनी हो जाता है। या बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपके जो जूते होते हैं वो भी थोड़े उनमें आर्च नहीं होता, तो उसकी वजह से भी आपको नोकनी हो जाता है। तो इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे नोकनी किस किस प्रकार का होता है और आप उसे ठीक करने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, अगर आपको किसी भी प्रकार का नोकनी नहीं है तो आपकी टांगे कैसी दिखती है। पैर जो एकदम मेडिकल फिट होते हैं उनकी टांगे ऐसी दिखाई देती है। इस लड़के को किसी भी प्रकार का नोकनी नहीं है। अगर आपकी टांगे ऐसी दिखती है तो आप इंडियन आर्मी का मेडिकल आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे, आपको डरने की कोई बात नहीं। तो दूसरे प्रकार का नोकनी ऐसा होता है कि ये असल में नोकनी होता नहीं है, आपकी बॉडी की एनाटमी ऐसी होती है कि आपकी नोकनी में क्या होता है, आपकी थाइज ऐसे इस तरीके से आती है और फिर स्ट्रेट होती है, जिसकी वजह से आपके घुटने जुड़ जाते हैं। लेकिन एक ऐसा भी ये आपकी टांगे टेढ़ी नहीं होती, लेकिन आपके घुटने आपस में जुड़ते हैं। ये बाय बर्थ होता है, इसका कोई इलाज नहीं होता। पैर जो ये कुछ ऐसा दिखता है, अब आप देखोगे इसकी टांगे बिल्कुल स्ट्रेट हैं लेकिन इसके घुटने फिर भी चिपक रहे हैं, क्योंकि इसकी ये बाय बर्थ होता है। ये आपका एनाटमी ऐसी होती है बॉडी की, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको ये है तो डरने की कोई बात नहीं है। इसको अगर आप चाहते हो कि आप मेडिकल क्वालिफाई कर जाओ तो उसका एक तरीका होता है। तो जब मेजर आपके पास आता है तो आप अपनी टांगों को ऐसे स्प्रेड कर सकते हो। ये देखो, अब यहाँ से मेरा हाथ आराम से पास हो रहा है, तो ये अब फिट माना जाएगा। ये आप आराम से मेडिकल क्वालिफाई कर जाओगे। डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपको भी ऐसा नोकनी है, इस बंदे ने भी 2-3 जगहों का मेडिकल क्लियर किया हुआ है इस बार जो 2020 में हमारी भर्तियां हुई थी, तो डरने की कोई बात नहीं है, आप भी आराम से मेडिकल क्लियर कर जाओगे। बस कुछ ट्रिक होती है जो मैंने आपको बताई, आपको बस इसे फॉलो करना है और आप भी बिना किसी दिक्कत के अपना मेडिकल क्वालिफाई कर लोगे। तो तीसरे प्रकार का नोकनी ऐसा होता है जो आपका मोटापे की वजह से होता है। जब आप मोटे होते हो तो होता क्या है, आपके घुटनों पर ज्यादा लोड पड़ने लग जाता है, जिसकी वजह से आपकी टांगे टेढ़ी हो जाती है। तो कुछ इस प्रकार का दिखता है। ये देखो, अब ये मोटापे की वजह से इसके दोनों घुटने आपस में जुड़ रहे हैं, लेकिन इसका इलाज होता है। आप इसको ठीक करने के लिए कुछ एक्सरसाइज कर सकते हो जो आपके मेनली आपके क्वाड्स के आउटर मसल्स पे काम करती है। कुछ एक्सरसाइज होती है जो आपके ग्लूट्स को ठीक करती है, जिसकी वजह से आपका नोकनी क्योर हो सकता है। तो अब हम वो एक्सरसाइज देख लेते हैं कि आप कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हो। तो नोकनी अगर आपको है तो आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है। पहली, आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आपके जूते हैं उनमें अच्छा खासा आर्च होना चाहिए, क्योंकि मेनली होता ही है अगर आपके नोकनी है तो आपका पैर मेनली ऐसे पड़ता है ज़मीन पे, ओवर प्रोनेशन कहते हैं इसे। तो अगर आप एक अच्छा खासा आर्च वाला जूता पहनोगे तो आपका पैर न्यूट्रल पड़ेगा ग्राउंड पे, हल्का सा ऐसे पड़ेगा, जिससे आपको नोकनी की दिक्कत आपकी काफ़ी हद तक दूर होने में आपको मदद मिलेगी। जैसे आप देखोगे ये ब्रांड है, ये कलेंजी ब्रांड का जूता है, इसमें यहाँ पे आर्च दिख रहा है, तो आप भी ये इस ब्रांड का जूता पहन सकते हो। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो भी जूते आप पहनो उनमें एक अच्छा खासा आर्च होना चाहिए। और दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप चलते हो, आप देखना अगर आपको नोकनी है तो आपके पैर ऐसे लैंड करते हैं ज़मीन में। तो आपको जब भी आप चलते हो आपको ये ध्यान में रखना है कि मेरे पैर ऐसे पड़े, क्योंकि देखो अगर मैं ऐसे अपने पैर रखता हूँ तो मेरे घुटने ऑटोमेटिकली बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो अगर आप इस टिप को फॉलो करोगे तो ये भी आपको बहुत मदद करेगी आपका नोकनी दूर करने में। तो अब हम कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं जिससे आपकी नोकनी ठीक हो जाएगी। एक्सरसाइज है आपकी स्क्वाट्स आपको बैंड के साथ करना है। बैंड आपको ऐसे घुटनों
में बांध लेना है और फिर आपको साइड स्टेप लेना है, स्क्वाट्स करना है, फिर वापस पोजीशन में आके दोबारा करना है। हम करके बता देते हैं आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस साइड ये पहली एक्सरसाइज है जो आपके क्वाड्रिसेप्स के आउटर मसल्स पे काम करेगी। तो जब आपके मसल स्ट्रांग होंगे तो आपके क्वाड्स ऑटोमेटिकली बाहर की तरफ शिफ्ट होने लग जाएंगे। तो ये पहली एक्सरसाइज थी। अब हम दूसरी एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो दूसरी एक्सरसाइज है आपकी साइड लेग रेज विद बैंड करना है। ये सारी एक्सरसाइज आपको बैंड के साथ बता रहा हूँ। अगर आपको बिना बैंड के भी एक्सरसाइज चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं ज़रूर उस पर भी वीडियो बना दूंगा। दूसरी एक्सरसाइज है हमारी साइड लेग रेज। इसके आपको पर एक्सरसाइज के 3 सेट करना है, 12 से 15 रेपिटेशन करना है पर लेग से। तीसरी एक्सरसाइज आपकी कुछ इस प्रकार है। ये आपको लेट के करनी है किसी मैट पे। तो करके दिया। इसमें आपको बैंड अपने घुटनों पे पहनना और इस तरीके से रेस करना अपना नी बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ, जिससे आपके अगेन आउटर मसल्स पे एम्फेसिस पड़ेगा। तो आप इन एक्सरसाइज को करके अपना नॉकनी काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हो। या अगर आपका नॉकनी इन एक्सरसाइज से भी ठीक नहीं हो रहा है तो मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया जो आप अपने मेडिकल के दिन ट्राई कर सकते हो और आप मेडिकल आसानी से क्वालिफाई कर जाओगे। नॉकनी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, बहुत कॉमन होती है जो बंदे आर्मी की प्रैक्टिस करते हैं उनमें। तो और वो लगभग 99% बंदे क्वालिफाई कर जाते हैं जिनका नॉकनी होता है। मेरे बहुत सारे जो दोस्त है जो मेरे से ट्रेनिंग लेके गए थे वो भी मेडिकल क्वालिफाई कर गए हैं। और वो लड़का भी जो मैंने अभी आपको दिखाया जिसका एनाटॉमिकल बेस्ड नॉकनी था उसने भी मेडिकल क्लियर किया हुआ है। तो डरने की कोई बात नहीं, आप नॉकनी क्योर कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि अब मैं इस चैनल पर रेगुलर आर्मी से रिलेटेड वीडियोस डालता रहूँगा, फिजिकल से रिलेटेड। और अगर आप रुड़की में रहते हो और आपको मेरे थ्रू ट्रेनिंग चाहिए तो आप यहाँ सैनिक विहार में आ सकते हो। या अगर आपको लोकेशन नहीं पता आप मेरे को डीएम कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन में होगा। और अगर आप रुड़की में नहीं रहते हो और आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट ज़रूर करना, क्योंकि मैंने पहले भी अपने बहुत सारे ऑनलाइन क्लाइंट्स को आर्मी का फिजिकल पास करवाया हुआ है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।